जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। व्रत भी है ना, व्रत का भी तैयारी करना होगा। कोमल, कहाँ हो कोमल? अरे नेहा, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ किचन में। कोमल, हाँ बोलो ना नेहा, क्यों आई है? कुछ काम था क्या? अरे कोमल, आज से नवरात्रि चालू है और तू है कि किचन में ही लगी हुई है? अरे सास को भी बोलो ना काम करने के लिए। क्या अकेले इतना मर के किचन में काम कर रही है? अभी तो तुम्हारा काम खत्म भी नहीं हुआ है। इतना सारा सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, इधर इतना सारा गंदा फैला हुआ है, किचन को भी समेटना है तुम्हें। आ गई मेरी बहू को कान भरने। अरे कोमल, तो मैं अकेले हूँ ना, तो अकेले जितना होगा उतना ही करूंगी ना। तो मैं कौन सा दो बहू हूँ? मैं भी तो माँ जी की अकेली इकलौती बहू हूँ। तो मेरी माँ जी कैसे मेरे कामों में हेल्प कर देती है? देख कोमल, तू अपनी सास को ना सर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ा रखी है। अभी तुम्हारी सास बूढ़ी थोड़ी ना हो गई है कि लाठी पर आ गई है कि वो काम नहीं कर सकती है। अरे बोलो उन्हें भी काम करने के लिए, अकेले करना इतना संभव काम थोड़ी ना होता है। तुम्हारी सास अकेले रहती थी तो कैसे काम करती थी सब? अब जब तुम आ गई है तो तुम्हारे आने के बाद सारा काम छोड़ दिए तुम पर ही। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इसकी सास को इसके किए हुए करतूत को मैं दिखा दूं कि देखिए कैसी आपकी बहू है जो मेरे घर में आए दिन आ करके मेरी बहू को कान भरती है। अरे जाने दो ना नेहा, माँ जी को ये सब काम करने का मन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं कर रही हूँ ना। और वैसे भी ये सब काम ना मुझे भारी नहीं लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है काम करने में। और वैसे भी बस इतना ही काम है, काम तो लगभग मेरा हो ही गया है। बस ये सब साफ सफाई करके नहा हुआ करके व्रत का तैयारी करना चालू कर दूंगी मैं। तुम्हारा हो गया क्या सारा काम? मेरा काम हो गया तभी तो मैं बोलने आई हूँ ना। चल जल्दी जल्दी तैयारी तो कर, मैं भी अपना तैयारी कर लेती हूँ। अरे हाँ कोमल, जरा एक बात बताना, तो कौन सी साड़ी आज पहनने वाली है? अरे नेहा, ये भी क्या पूछने वाली बात है? जो मेरे पास पड़ी हुई है ना वही मैं पहन लूंगी। क्या कोमल, तुम्हें तो इस नवरात्रि में अपनी सास से नई साड़ी लेनी चाहिए थी। मेरी सास तो बहुत सुंदर नई साड़ी 2 साड़ी खरीद करके दी है। अच्छा बहू, जरा ये बता, तुम्हारी सास कहाँ खरीदने गई थी तुम्हारे लिए साड़ी? मुझे तो उन्होंने नहीं बताया कि मैं बहू को साड़ी खरीदने के लिए बाजार जा रही हूँ। अरे चाची जी, सब बात माँ जी आपसे बता कर के जाएंगे क्या? अरे अपना भी पर्सनल काम होता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि पड़ोसी से बता करके यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। माँ जी गए थे किसी दिन, मेरे लिए 2 साड़ी बहुत सुंदर खरीद करके लाए हैं। वैसे चाची जी, आपको भी अपनी बहू के लिए 2 नहीं तो 1 साड़ी ला करके तो देना ही चाहिए। दुर्गा पूजा में हक बनता है भाई। तू ऐसा कर बहू कि तू अपना हक तू अपने तक ही रख। मेरी बहू को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी ना? तुम्हारा हो गया है काम तो यहाँ से जा सकती है। अरे चाची जी, आप मुझे इस तरह से अनादर क्यों कर रहे हैं? और वो भी नवरात्रि के समय में, ये गलत है चाची जी। नवरात्रि में ना कोई भी बहू को, बेटी को भी अनादर नहीं करते हैं। आई हुई लक्ष्मी आपकी चली जाएगी। अरे जा जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी जैसी लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। जा, तुम्हारी सास कब से बुला रही है? आ जाएगी सुबह सुबह बिना बुलाए और यहाँ आकर के अपना प्रवचन देना चालू कर देगी। माँ जी ऐसा तो मत बोला कीजिए ना, अब आई है ये तो जा तो रही है, आप फालतू में इस तरह से बोल रहे हैं। देख ले बहू, तुम्हारे कारण मेरी बहू भी मेरे से आज मुंह लगा दी। तुम यहाँ लड़ाई लगवाने आती है क्या बहू? जा रही हूँ चाची जी, आप बहुत गलत बोल रहे हैं मेरे साथ। मैं भला क्यों आपके घर में आकर के लड़ाई लगाऊंगी? जा रही हूँ। माँ जी ये अच्छी बात नहीं है, वो क्या मुझसे गलत बात बोल रही थी? अगर आपको लगता है कि मुझे वो गलत बात सिखा रही है तो क्या मैंने कभी भी आपके साथ अनादर किया या कभी भी कुछ घर में ऐसा हंगामा किया जिससे आपको तकलीफ हो? पड़ोसी है माँ जी, पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पड़ोसी तो एक दूसरे का किसी समय काम आते हैं। वाह बहू, तुम्हारे मुंह में जवान नहीं था, उसके आते के साथ है तुम्हारे मुंह में जवान आ गया ना। और बोल रही है तू क्यों? उसके बोलने पर मैं नहीं जाती हूँ? मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ जो तुम दोनों की बातें नहीं समझती हूँ? चुपचाप से अपना काम कर। ये बहू को तुम मैं बताती हूँ, इसकी सास को ना अच्छा खासा भड़काऊंगी। हे भगवान, रसोई का काम कर 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 मैं थक गई। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, थोड़ा टीवी ही देख लेती हूँ। अरे बहू, रिमोट जरा पकड़ा दे। लाई माँ जी। अरे दीदी। अरे कमला तुम आओ ना, बैठो। दीदी आप थके थके लग रहे हैं, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? अरे क्या करूँ कमला, थक गई हूँ सुबह से काम करते करते, हाथ पैर तो दुखने लगा है, कमर में तो वैसे दर्द चालू हो जाता है थोड़ा सा ही काम करती हूँ तो, इसीलिए थोड़ा सा मैं बैठ गई। दीदी आप कर रहे हैं काम, आपकी बहू क्या कर रही है? आराम कर रही है क्या दीदी? कि इधर उधर जाकर चुगली करती है सिर्फ? कहाँ है आपकी बहू? अरे कमला वो क्या है ना कि मेरी बहू 9 दिन का व्रत रखी है और वो भी अखंड व्रत रखी है, न रोटी खाती है न खाना खाती है, सिर्फ चाय पर और फल पर है मेरी बहू। तो फिर मैं ही सोची कि मैं अपनी बहू को क्यों इतना तकलीफ दूं, क्यों बोलूं कि बहू
तू घर का काम कर, इसीलिए मैंने सोचा जो भी किचन का कुछ काम है वो मैं ही कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है। 9 दिन के बाद वही तो करेगी काम। दीदी आप कितनी भोली हैं। आप तो आजकल की बहुएं की आदतें नहीं जानते हैं। ये तो काम ना करने के कारण झूठ मूठ का व्रत करने का ड्रामा करती है कि मैं 9 दिन का व्रत कर रही हूँ ताकि मुझे काम ना करना पड़े घर का। और व्रत के बहाने अच्छे अच्छे खाने को तो मिलेंगे ना, इसीलिए तो बहुएं व्रत करने का ड्रामा करती है दीदी। मैं तो आपकी बहू को देखी हूँ दीदी कि तीनों टाइम मस्त अच्छा खासा फल खाती है। ऐसा लगता है कि आपकी बहू ने कभी फल खाया ही नहीं था। अरे नहीं नहीं कमला, मेरी बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो काम वाम के चलते मुझे कोई बहाना नहीं बनाती है, घर का काम तो वही करती है कमला। मुझे तो बहुत ही मानती है, अपनी माँ के जैसी। अच्छा दीदी, आपको बहुत मानती है माँ की जैसी? अरे दीदी आपकी बहू का बस चले ना तो बहू क्या होती है ना, एक दिन में आपको दिखा देगी कि बहू की क्या औकात होती है। अरे माँ, धन दौलत क्या होता है? सास और माँ की सेवा करने के लिए धन दौलत की क्या जरूरत है? माँ जी लीजिए कैमरा। अरे बहू, मैंने कैमरा कहाँ मांगा था तुमसे? मैंने तो तुमसे रिमोट मांगा था ना। क्या माँ जी, आपने रिमोट मांगा था? अरे हाँ बहू, मैं अकेले बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे थोड़ी टीवी देख लूंगी, पर कोई बात नहीं, रिमोट मत लाना। अब एक कमला आ ही गई है तो मेरा अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। अच्छा ठीक है माँ जी, रहने दो रहने दो। सास की सेवा करने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं है। बहू, अगर तुम्हारी सास बंटवारा करने के लिए बैठेंगी ना तो सबसे पहले हिस्सा लेने तो तुम ही आ जाएगी। क्यों दीदी, बड़ा बोला जा रहा है। माँ और सास की सेवा करने के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं है। चाची जी, वो क्या है ना कि 9 दिन मैं अपनी माता रानी के लिए व्रत रखी हूँ। इसके कारण मैं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मैं नहीं करूंगी, तो 9 दिन बाद लड़ेगी। अरे दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ? ये व्रत के नाम पर ये ढोंग कर रही है आपकी बहू। बोल कैसे रही है, अभी 9 दिन में नहीं लड़ूंगी, 9 दिन बाद लड़ेगी। अरे कमला, एक तो ये बेचारी दिन रात भूखे रह रही है और ऊपर से तू है कि आकर के मेरी बहू की बातें ही सुनाई जा रही है। अरे दीदी, आप तो बोलते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, सीधी है, गाय है। मैं तो बोलूंगी ना कि आपकी बहू एक नंबर की चंट चालाक है। समझ रहे हैं दीदी आप? हाँ, एक नंबर की चंट औरत है आपकी बहू। अगर इसके साथ आप बाजार जाएंगे ना तो पता चलेगा ना कि आपको ही ना बेच दे। मैं क्या बोल रही हूँ दीदी, ये आपकी बहू ना व्रत के नाम पे ढोंग कर रही है, ढोंग। बताइए जरा क्या बोल रही है आपकी बहू? माता का व्रत तक मैं नहीं लड़ूंगी, माता का व्रत के बाद मैं लड़ूंगी। अरे कमला, एक तो मेरी बहू व्रत कर रखी है, भूखे शरीर है, और उस पर है कि तू आकर के उसे ही सुनाई जा रही है, तो क्या करेगी बेचारी, कुछ बोलेगी ही ना। अरे दीदी, आप तो अपनी बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए हैं। आपको पता नहीं है कि आपकी बहू कैसी है। अरे दीदी, आपकी बहू तो एक नंबर की चंट औरत है। समझ में आ रहा दीदी? मैं सच्ची में बोल रही हूँ, आपकी बहू ना एक नंबर की चंट औरत है। मैं तो इसके साथ कभी बाजार जाऊंगी ही नहीं। अगर आप जाएंगे ना तो देख लीजिएगा, ना बेच दिया आपको ना तो मेरा नाम नहीं। अरे चाची जी, आपके साथ बाजार कौन जाएगा? आपको तो कचड़े वाला भी नहीं पूछेगा। अरे वो तुम्हारी माँ ने क्या संस्कार देकर के भेजा है? बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ने के लिए सिर्फ? लड़ना है तो अपनी सास से लड़ना, मेरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे कमला, एक मिनट इधर सुनो ना। दीदी मैं बोल दे रही हूँ, आपकी बहू तो बहुत जवान चलती है। अरे कमला, छोड़ो ना ये सब बातें। मेरी बहू ना इस बार नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखी है, रोज सुबह सुबह उठ करके पूजा करती है, भजन करती है, आरती करती है। सच्ची में कमला, इस बार तो मेरी बहू भक्ति में ही डूब गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कमला, इस बार ना मेरी बहू जो भी माता रानी से मांगेगी ना तो सब मेरी माता रानी मेरी बहू को दे देगी। हाँ, तो माता रानी से आपकी बहू मांगेगी तो बहू को ना मिलेगी कि आपको मिलेगी? आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? आपका तो कोई फायदा होने वाला नहीं है दीदी। अरे कमला, बहू को मिले चाहे मुझे आशीर्वाद मिले, बात तो एक ही है ना कमला। हाँ माँ जी, मुझे ना बहुत ही इच्छा है माता रानी से बहुत सारी चीजें मांगने की। इस बार तो मैं जरूर मांगूंगी माँ जी, मेरी इच्छा तो जरूर माता रानी पूरा करेंगी। मेरी भी बहू नवरात्रि की है, समझी ना बहू? तो मेरी भी बहू मांगेगी ना, मुझे भी मिलेगा, और वो भी बराबर में। मेरी बहू तुम्हारे जैसा चुगलखोर नहीं है कि दूसरों के घर में जा जा करके चुगलियां करेंगे, तो माता रानी तो लगता है तुम्हें भर भर के दे देंगी। चाची जी फिर से आप बोलने लगे, ऐसा भला मैं आपके घर में क्या चुगली कर दी हूँ? अरे रहने दे बहू, रहने दे, अगर बोल दूंगी ना तो तुम्हारी सास को भी बुरा लगेगा। कमला, ऐसा मेरी बहू ने क्या कर दिया जो तुम मेरे घर में आते के साथ ही बहू पर भड़क गई है? अरे दीदी, आपकी बहू ने मेरे घर में ऐसा कांड ही किया है जो मुझे गुस्सा आएगी और मैं आपको सुनाऊंगी ही। एक तो आपके घर में आपसे आपकी बहू दिन रात आपको नौकर बनाकर काम करवाती रहती है, और मेरे घर में जाकर के देखिए तो मेरे घर में मेरी बहू ही सारे काम करती है, मैं एक काम को हाथ नहीं लगाती हूँ। और देख देख करके आपकी बहू को रहा नहीं जाता है, आ जाती है मेरे घर में चुगली करने और लड़ाई लगवाने। चाची जी आप गलत बोल रहे हैं, मैं भला आपके घर में आकर के क्यों चुगली करूंगी,
बहू जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। बहुत सर पर चढ़ा रहे हैं दीदी आप बहू को। देखिएगा दीदी इतना सर पर चढ़ाए हुए हैं ना, आपको बुढ़ापा में क्या दिन दिखा देगी आपको। आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ना, देखिएगा कुछ दिन में ही आपको मेरी बात याद आने लगेगी। अरे कमला सुन, मेरी बात थोड़ा ठंडे दिमाग से सुन। क्यों मैं बहू के आगे पीछे लगी रहूं? क्या उसकी अपनी जिंदगी नहीं है? इतना तो आगे पीछे उसका हस्बैंड भी नहीं लगा रहता है, मैं क्यों इतना आगे पीछे लगी रहूं? और वैसे भी कमला, तुम ना मेरी बहू के बारे में बहुत जैसे तैसे मन में सोच रखी है। ये गलत सोच हटा दो कमला। बहू है मेरी, क्या मेरे साथ गलत करेगी? ऐसा तुम्हारी बहू के साथ मेरी बहू ने क्या कर दिया? दीदी मेरी बहू को आपकी बहू भड़का रही थी कि इतने सारे काम क्यों कर रही है, सास को करने दे, तू व्रत कर। तो कौन सी मेरी बहू तुम्हारी बहू को गलत बात बोल करके आई है कमला? अरे व्रत तो सबका है ना, तुम्हारी बहू भी व्रत रखी है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि दिन रात हम लोग सब पूरे परिवार को काम कर कर दे और उल्टा उपवास में भी रहे? इंसानियत के नाते भी तो सोचना कमला। अरे बहू भी तो इंसान है, आखिर कब तक वो तुम लोग को हर तरह से चाकरी करते रहेगी? एक दिन जब बहू गुस्साएगी तो झगड़ा तो होना लाजमी है ना। मैं तो ऐसा अपना घर में नहीं चाहती हूँ कमला। और वैसे भी मेरी बहू ने तुम्हारी बहू को ऐसा कुछ गलत नहीं बोला जो तुम मेरी बहू पर आकर के इतना भड़क रही है। देख लीजिए दीदी, आपकी बहू के कारण हम दोनों को दोस्ती में दरार पड़ रही है। अगर आपकी अपनी बहू इतनी प्यारी है ना तो ठीक है, अब मैं आपके घर नहीं आऊंगी। एक तो मैं आपको बहू के बारे में बोल रही हूँ तो बहू को आपको डांटना चाहिए, तो बहू को डांटने के बजाय मुझे ही आप सुना रहे हैं। आपकी बहू कौन सी प्रवचन देने के लिए जो आप भी मुझे प्रवचन सुनाने लगे? कमला क्यों ऐसा गलत समझ रही है कि मैं तुम्हें प्रवचन दे रही हूँ? अरे कमला, मैं तो तुम्हारे भविष्य के लिए बोल रही हूँ ना। मैं भी बहुत बार नोटिस की हूँ तुम्हें कि घर में बैठी रहती है, तुम्हारा इतना बड़ा फैमिली है, तुम्हारी दो बेटियां घर में रहती है, दोनों बेटियां से नहीं काम करवाती है, बहू तुम्हारी सेवा करती है, अपनी देवर की सेवा करती है, दो नंदे की सेवा करती है, आखिरकार कब तक करेगी? अरे कमला, बहू को थोड़ा फ्रीडम छोड़ दो और तुम लोग भी साथ में मिलजुल करके काम किया करो, तभी घर चलेगा। अगर ऐसे छोड़ करके रखेगी ना तो समझ लेना तुम्हारा घर एक दिन बर्बाद होना ही होना है। और वैसे भी मेरी बहू ने क्या ऐसा बोल दिया? इतना ही ना बोला कि तुम्हारी सास को भी करनी चाहिए, तो क्या गलत बोल दिया? तुम्हारी बहू के भी तो मन में होगा ना कि अकेले मैं ही इतना सारा काम करती हूँ, मेरी सास ना ननद हेल्प करती है मुझे। तुम्हारी बहू इंसान ही है ना, मशीन तो नहीं ना है। दीदी ये फालतू की बातें मेरे से मत कीजिए। बहू आती है किस लिए? घर का काम करने के लिए ना, कि आराम करने के लिए बहू आती है? मैं अपने बेटे की शादी ही क्यों की थी? बहू घर में लाऊंगी और उसे पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट दूंगी और उसके साथ हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। ये सही नहीं है दीदी, अपना सोच अपने ही तक रखिए, मेरे ऊपर लागू करने की जरूरत नहीं है। मैं यही बोलने आई थी आपकी बहू के बारे में, मैंने बोल दिया। मैं आगे से दीदी आपके घर में अब नहीं आऊंगी, बहुत हो गया आपके साथ मेरी दोस्ती। अरे कमला, ये क्या बोल रही है तू? बस दीदी अब बहुत हो गया। बड़ा ही मुझे सिखाने सास बहू मिलकर। अरे बहू कहाँ गई? एक गिलास पानी लेते आना। माँ अब तुझे क्या हुआ बेटा, तू क्यों मुंह बनाई हुई है? बहू से पानी मांग रही है, अभी तक तुम्हारी बहू पानी लाकर क्यों नहीं दी? अरे ला ही नहीं होगी ना, घर में रहेंगे तब ना लाएंगे। क्या कहाँ गई है? भैया के साथ शॉपिंग करने गई है। अच्छा, मुझे तो बहू ने बताया नहीं और न मेरे बेटे ने बताया। माँ तू तो ऐसा बहुत कुछ बातें भाभी और भैया के नहीं जानती है जो मैं जानती हूँ। क्या ऐसी बात है जो तू जानती है और मैं नहीं जानती हूँ? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ और तू नहीं जानती है। दुर्गा पूजा चल रहा है ना, तो भैया को भाभी ने दोपहर में फोन किया और पता है माँ, भैया ऑफिस से हाफ टाइम का छुट्टी लेकर घर में आए, और वो भी किसके कहने पर? भाभी के कहने पर। और इतना ही नहीं, तुम्हें पता है ना कि भैया हाफ टाइम का छुट्टी लिए हैं तो सैलरी तो जरूर कटेगी। और महारानी बुलाकर भैया को और बाजार करने गई है नवरात्रि का। तू बहुत गलत बोल रही है रिंकी, मुझे भड़का मत मेरी बहू के खिलाफ। माँ मैं भड़का नहीं रही हूँ, जो बात है वो सच बोल रही हूँ। अगर भाभी पर कंट्रोल नहीं करेगी ना तो देखना आगे और क्या क्या करेगी। जरा ये बता माँ, एक तो भैया से भाभी जबरदस्ती बोल करके हाफ टाइम का छुट्टी लिवाए और घर में आने के बाद एक्स्ट्रा और पैसे बर्बादी। बाजार गए, पता नहीं क्या क्या खा पी करके आएंगे और क्या क्या खरीद करके आएंगे। और इतना ही नहीं माँ, उनका ऑफिस में गरबा डांस है, उसके लिए भाभी को स्पेशल इनवाइट किया गया है, इसीलिए गरबा ड्रेस लेने गई है भाभी। तुमसे तो भाभी और भैया किसी ने नहीं बात की कि माँ जी मैं इनके साथ ऑफिस जाऊंगी। इन लोग का प्लान है माँ कि हम लोग सो जाएंगे ना तो 10 बजे ये लोग निकलेंगे ऑफिस के लिए। ऑफिस की तरफ से कहीं आयोजन किया गया है गरबा डांस का, तो ये दोनों कपल मिल करके डांस करने जाएंगे। अच्छा, इतना सब कुछ होते रहा और मुझे पता नहीं चला। आने दो दोनों को, आने दो, मैं ये दोनों को ना अच्छे से बताती हूँ। ये कुछ नहीं, ये दीदी की बहू जो है ना, उसी ने मेरी बहू को भड़काई है, इसीलिए ये मेरे नाक के नीचे ये सब कांड होते रहा और मुझे जरा सा भनक नहीं लगा। मुझे ना बहुत डर लग रही है, कैसे हम लोग 10 बजे निकलेंगे घर से बाहर? अरे रिंकू, तुम्हें डरने की बात नहीं है। जो मैं खरीदा था ना, सारे कपड़े अपने दोस्त से उसके घर भेज दिया हूँ। और चलो 9:30 बजे ही हम लोग निकल जाएंगे और मैं अपना दोस्त के यहाँ जा करके कपड़े चेंज कर लूंगा।
ठीक है चलिए। माँ पापा और दोनों दीदी सो गए हैं, देवर जी भी लगता है सो ही गए हैं। चलिए जल्दी। अरे रिंकू, आवाज नहीं है, धीरे धीरे खोलो। वाह बेटा वाह, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे माँ, पेट में थोड़ा गैस हो रहा है ना, तो मैंने सोचा ना बाहर में जाकर टहल लूंगा ना, तो शायद गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अच्छा बेटा, तुम्हें कभी भी गैस का शिकायत नहीं हुई थी, आज तुम्हें अचानक गैस की शिकायत कैसे हो गई? ज्यादा मेरे पास ड्रामा मत कर। ये क्यों नहीं बोल रहा है कि बहू को लेकर के पार्टी करने जा रहा है दोनों? अरे बेटा, अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को मैं क्यों बोलूं? हमारे घर के तो ये संस्कार नहीं थे बेटा कि बहू किसी पार्टी में जाएगी। तू नए नए नियम ला रहा है घर में। अरे माँ, तुम्हारा कोई गलतफहमी हुआ है। भला हम दोनों क्यों जाएंगे पार्टी में? हमारा ड्रेस देखिए, मैं क्या पार्टी में जाने वाला ड्रेस पहना हूँ? भैया झूठ मत बोलिए, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि आप गए थे भाभी को लेकर के बाजार और उधर से आप खाली हाथ आए। वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप रात में 9:30 बजे क्यों निकल रहे हैं? रिंकी, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? देखिए भैया, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो अपनी कानों से सुना है वही माँ से बोला है। आज से पहले कभी भी तो आप 9:30 बजे 10 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले थे, कभी तो आपको इतनी गैस नहीं हुई थी। आज ऐसा क्या हो गया भैया? रिंकी, हमारे मामलों से तू दूर रह। हमारा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? देख रही है ना माँ, भैया मेरे से कैसे बात कर रहे हैं। मैंने ऐसा भैया को क्या गलत बोल दिया? जो सही है वही तो मैंने बोला। तू सही है, मैं गलत हूँ ना? रिंकी, तू मेरी बहन है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। माँ बोल सकती है मुझे, लेकिन तू नहीं बोल सकती है। ना मुझे बोल सकती है, ना अपनी भाभी को बोल सकती है। और हाँ, माँ से चुगली करना बंद करो। जरा ये बता तू, मेरी बेटी मेरे से क्या चुगली करती है जो तुम मेरी बेटी पर भड़क रहा है? और हाँ, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया? सही तो बोला कि तुम दोनों बाजार जाकर के शॉपिंग किया और कपड़े लेकर के भी नहीं आए घर में। कहाँ रख दिया? इतना चोरी चुपके घर में जो तुम लोग कांड कर रहे हो क्या मुझे नहीं पता है? अरे हमारा पूरा परिवार है, अपने ही परिवार से चोरी चुपके काम करने की क्या जरूरत आ गई तुम्हें? माँ, रिंकी की तुम आदतें बहुत गलत कर दी है। न अपने भाई को इज्जत देती है, न अपनी भाभी को इज्जत देती है। उम्र में तो मेरे से छोटी है ना माँ। हाँ, उम्र में छोटी है, लेकिन जरा ये बता, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? क्या नहीं कर दिया माँ? अरे हर समय तो हम लोग दोनों की छोटी छोटी बात तुमसे आकर के चुगली करती है। ऐसे भाभी ने बोला, वैसे भैया ने बोला, भाभी को टाइट करके रखो, भैया पर ध्यान दिया करो, भैया की सैलरी इतना कम आई माँ, भैया की सैलरी कहाँ जा रही है माँ। ये सारी बातें रिंकी को कहने की क्या जरूरत है माँ? मेरा खुद का लाइफ नहीं है। अगर खुद के लाइफ के ऊपर 10-20 रुपया खर्च ही कर दिए, क्या गलत काम कर दिया मैंने? क्या हमारी लाइफ नहीं है? हम लोग बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं जो अपना मन का कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे मैं कितनी बार आप लोग से बोला कि एक बार चलते हैं होटल में खाना खा लेते हैं। अगर महीना में एक दिन होटल का ही खाना खा लेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? हर चीज में तुम टोका टोकी करती है। मैं स्पेशल तुम्हारी बहू को लेकर के होटल में तो खा करके नहीं ना आ रहा हूँ। तुम लोग सबको मैं बोलते रहा, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। दुर्गा पूजा हो या दिवाली हो, कोई भी पर्व त्योहार हो, किसी टाइम में भी तुम्हारी बहू तुमसे जब बोलती है कि माँ जी मेरे लिए साड़ी चाहिए, मेरे लिए कपड़े खरीद दीजिए, तभी भी तुम अपने मन से बोलिए कि चलो वो खरीद देती हूँ। क्या बोलती है तुम अपने मायके से लेकर? क्या अरे माँ, इसकी शादी यहाँ हुई है तो मायके का क्यों पहनेगी? अब ये ससुराल में रह रही है। जब हमारा इतना एक ख्याल रखती है, इतने सालों से हमारे घर में है, तो क्या हम साल भर में इसे एक साड़ी नहीं दिलवा सकते हैं? अरे बहू है माँ, कोई और नहीं है इस घर के लिए। आप लोग को तो जब मन होता है बाजार जाकर के माँ बेटी कपड़े लेकर के आ जाती है, कभी बहू के बारे में तो नहीं सोचती है। हाँ, आज मैंने इसके लिए कपड़ा खरीद ही लिया तो क्या गलत कर दिया? और ये जो बोल रही है ना चोरी चुपके, हर चीज पर तो तू कमांड लगा कर रखती है हम लोग पर, तो क्या करें? चोरी चुपके ही करेंगे ना। बाहर हम लोग को कभी एक टाइम के लिए भी फ्री नहीं छोड़ेगी कि जा बहू, जा बेटे, थोड़ा जा करके घूम करके आ जा। दिन रात बहू को अपने चाकरी में लगा के रखती है। अरे ये कौन सा तुम नियम बना कर रखी है? क्या तुम्हारी बहू तुम्हारी बंधुआ मजदूर है? इसको जीने का कोई हक नहीं है? अरे ये सब करना बंद करो माँ। अगर तुम्हारी बहू कुछ बोलती नहीं है तो उसका इतना फायदा मत उठाओ। तुम्हारी भी दो बेटियां है ना, तुम्हारी दोनों बेटियां के साथ अगर तुम्हारे दामाद ऐसे करेंगे क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? और इनकी तुम बताओ, तुम जो हमेशा मेरे ऊपर नजर गड़ा करके रखती है, तू बता कल की शादी होगी तो क्या तू अपने पति के साथ घूमने के लिए नहीं जाएगी बाहर? अगर तुम्हारी सास रोक टोक करेगी तू मान जाएगी? यहाँ तो मानती है। माँ, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है तुम जो जो बोलेगी वो मैं करूंगा। बहुत कर लिया माँ, अब हमारा भी जिंदगी है। तुम्हारे अंडर में तो रह करके तो हम लोग को जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो बुढ़ापे में अपना जिंदगी जीऊंगा क्या? तुम्हारा ही टोका टोकी के कारण मैं कपड़े खरीद कर दोस्त के यहाँ दे करके आया कि अगर मेरी माँ बहन जान जाएगी ना कि हम लोग कपड़े खरीदे हैं तो घर में भूचाल ना आ जाए। लेकिन जो सोचा देखो वही आज आ गया ना। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में लड़ाइयाँ हो। माँ, तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो देख लेना, तुम रहना अपने पूरे परिवार के साथ, हम लोग दोनों पति पत्नी आप लोग से अलग हो जाएंगे। चलो कोमल, हम लोग को लेट हो रही है। ये क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा नहीं था।
अरे बहू, इस बार दुर्गा पूजा में तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए। हाँ माँ जी। दीदी, अरे आपको क्या हुआ चाची जी? मुंह बनाए हुए हैं? अरे बहू, जा जा चाय बना कर ले आ तू। जी माँ जी। आना कमला, खड़ी क्यों है, बैठ। क्या हुआ तुम्हें? अरे दीदी, मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया दीदी। न मेरे से बहू बात करती है, न बेटा बात करता है। अब तो मेरा बेटा बात बात पर धमकी दे रहा है कि मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। दीदी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ दीदी। कमला, इसी का तो डर था मुझे, इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाती थी कि कमला, अपने बहू पर इतना लगाम लगा करके मत रखा कर। देख, जो मैं बोलती थी वो आज हो गया ना, अब समझ में आ गया ना कि बहू को फ्रीडम देना बहुत जरूरी है। अरे कमला, बेटे से ज्यादा ना बहू को खुश रखनी चाहिए, तभी तुम्हारा घर का संतुलन बना रहेगा। और वैसे भी तुम्हारी बहू तो ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही थी। हाँ दीदी, अगर मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा तो दो दो बेटियां हैं मेरी, दोनों को साथ ही ब्याह करना है दीदी। ऐसे मुंह मोड़कर चला जाएगा तो क्या होगा हमारा? इसलिए ना कमला, जब बहू घर में आती है ना तो थोड़ा मुंह दबा कर रखना चाहिए। हर समय तो तू बहू के ऊपर लगी रहती थी, हर समय में बहू से ही सब काम करवाना। अरे तुम्हारे घर में दो दो बेटियां हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम बेटियों से ही काम करवाओ। अरे तुम्हारी बहू कुछ काम करती है तो अपनी बेटिया को भी बोल दो कि जा बेटा कुछ कर दे भाभी का हेल्प। तो तुम्हारी बेटियां तो ऐसी है ना कि भाभी को एक जरा से मदद नहीं करती है और उल्टा भाभी को हमेशा डांटते फटकारते रहती है। मैंने तो कितनी बार देखा और मैंने तुम्हें समझाने का भी कोशिश, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात सुना आज तक कभी? उस समय तो तुम मुझे ही बुरा भला बोलती थी कि दीदी आप बहू को बहुत सर पर चढ़ा रहे हैं, बहुत बहू को छूट दे रखे हैं, क्या क्या नहीं बोलती थी। हाँ दीदी, आपकी कही हुई एक एक बात सच हो रही है। मुझे बहू के साथ ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, अब मुझे समझ में आ रही है। कोई बात नहीं कमला, जो हो गया, आगे से वो गलती दोहराने का कोशिश मत करो और जाकर अपने बहू बेटा से माफी मांगो और आगे से अपनी दोनों बेटियों को भी चुगली करना बंद करवाओ, क्योंकि घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा सब अपना है। अपने ही परिवार में बहू के खिलाफ इतना चुगलियां क्यों? आप ठीक बोल रहे हैं दीदी, आप जो बोल रहे हैं ना मैं वही करूंगी। मैं जाकर के अपने बहू बेटे से मैं माफी मांगूंगी, लेकिन उसे तो अपने घर से मैं जाने नहीं दूंगी। सही आप बोल रहे हैं, बेटा से ज्यादा बहू को माननी चाहिए, बहू को इज्जत देनी चाहिए, तभी बेटा हमारा सुनेगा। हम भी तो कभी एक समय ये सब सिचुएशन में थे, हमें भी तो लगता था ना सास मेरी काश बात सुनती, जो जो मेरी सास मेरे साथ की वैसी अपनी बहू के साथ करते गई, इसीलिए तो हमारा घर बर्बाद हो रहा दीदी। चाची जी लीजिए चाय। बहू हो सके तो मुझे माफ कर दे तू, मैं भी तुम्हें बहुत उल्टा सीधा सुनाते रहती थी और तुम्हारी सास को भड़काते रहती थी। अरे कोई बात नहीं चाची जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं, आप बड़े हैं। मेरी माँ जी वैसे नहीं थे कि भड़काने पर मेरी माँ जी भड़क जाएंगे। और मैं इतना बोलूंगी चाची जी कि आपकी बहू गलत नहीं है, अपना गलती एक्सेप्ट कीजिए, आपकी बहू 1 मिनट में माफ कर देगी। मुझे पता है कोमल कैसी है, आज तक आप अपनी बहू को समझ नहीं पाए, लेकिन मैं आपकी बहू को अच्छे तरीके से जानती हूँ। आप जा करके एक बार माफी मांगिए, आपका बेटा आपकी बहू कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन हाँ चाची जी, इतना मैं बोलूंगी कि थोड़ा मिल बांट करके काम किया कीजिए, तभी बहू को आराम मिलती है, उसके मन में आप लोग को प्रति जगह बनेगी। शायद तो ठीक बोल रही है बहू, जो तू बोल रही है तुम्हारी सास बोल रही है, मैं वही करूंगी। तो लीजिए चाची जी चाय पीजिए।